कहानी सत्यजीत नाम के एक खुशहाल व्यापारी की है। कई देशों में उसका व्यापार था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। उसका अपना परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। अपने साथियों से प्रायः कहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन सत्यजीत ने अपनी जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर दिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादल घिर आए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का जहाज समुद्री लहरों पर कागज के नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सब घबराने लगे। जहाज में पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए सबने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जहाज डूबने लगा। सत्यजीत और उसके सब साथी समुद्र में कूद गए। जैसे तैसे सत्यजीत के हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। तभी सत्यजीत को किसी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा तो उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और रोने लगा। सब लुट गया मालिक, जहाज तो डूब गया। चिंता मत करो रघु, मन पवित्र है तो ईश्वर भी आपके साथ है। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देखकर रघु घबराया। अब क्या होगा मालिक? सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। बोला, अंधा हो गया हूं तो क्या, जीवित तो हूं ना। अच्छा रघु, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनसे कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था कर लो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। बाजार में बेचकर रघु को काफी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौटकर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। सत्यजीत ने राजा को धन्यवाद दिया और बोला, मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर तो रह नहीं सकता। मुझे अब अपना सलाहकार बना ले। मैं आपको परामर्श देता रहूंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ और उसने उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को एक हीरे की अंगूठी बहुत पसंद आई। राजा ने सत्यजीत से सलाह ली। हीरों को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत तो नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपना उंगलियां फेरी और बोला, यह तो नकली है। आप चाहो तो किसी भी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और हीरे देखे और बताया कि ये तो पत्थर है। राजा का विश्वास सत्यजीत पर गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद एक युवक दरबार में आया। लंबा चौड़ा शरीर, हृष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी चाल। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मैंने आपकी प्रशंसा कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से राय ली।
एक दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलवा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगा के बोले, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने उसे यहाँ न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का और भी आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को ढेर सारा धन दिया। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी जी मालिक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं मालिक, आप सच में देवता हो। आपके साथ रहकर भी मैं आपके मूल्यों को नहीं सीख पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा यह हाल है। आप मुझे चोरी के आरोप में पकड़वा कर सजा दिलवाइए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को घर ले आया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो, खूब परिश्रम करो और मेरी बातों को हमेशा ध्यान में रखना। सत्यजीत के पांव छूकर रघु निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा कर रहा था, तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? सत्यजीत हैरान होते हुए बोला, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3 बूंदें डाली। सत्यजीत ने आंखें बंद रखी। कुछ देर बाद रघु बोला, मालिक अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही आंखें खोली वह चिल्ला उठा। उसको सब दिख रहा था। अपनी आंखें मलते हुए बोला, कहाँ से लाई ये जादुई औषधि? मेरी तो आंखों की रोशनी ही लौट आई है। आपकी दी गई राशि से मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधियां बनाता था। यह मैं उसी से ही लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया। आपने देखा, सत्यजीत के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती गई और वह हिम्मत खोए बिना ही हर बार उसी में से ही नए रास्ते निकालता गया। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, तो हमें क्या करना है? सत्यजीत की तरह डटकर मुकाबला करना है या भाग जाना है? सोचो सोचो और कमेंट्स में बताओ।